मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बादब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। इस नाचीज़ की, इस फ़कीर की हमेशा आप दोस्तों के लिए दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, खुश रहें, आपका घराना हमेशा हंसता बसता रहे, फूलों की तरह महकता रहे और सितारों की तरह जगमगाता रहे। अल्लाह पाक आपको और आपके घराने को बुरी घड़ी और बुरी मुसीबत से, आई हुई मुसीबत से अल्लाह पाक आपको बचाए। और नेक ख्वाहिश, नेक तमन्ना आपके दिल में कोई भी है, अल्लाह पाक उसे कबूल और मंजूर फरमाए। आपका साया आपकी फैमिली, आपके बच्चों पर कायम रहे और आपकी फैमिली के पर्दे सलामत रहें। और अल्लाह पाक दुश्मनों की नज़रों से आपके पूरे घराने को महफूज रखे, दुश्मनों की बदनज़र से अल्लाह पाक आपको हमेशा बचाए। और अल्लाह पाक गैब के ख़जाने से आपको इतना रिज़्क़ अता फरमाए कि आप लोगों की हेल्प करें, गरीबों के काम आ जाएं। और बच्चियाँ जो बैठी हैं घर में, उम्र दराज होते चले जा रही है, मेरे मालिक उनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, पाक परवरदिगार उनकी मदद फरमाए। और जो बच्चियाँ जहेज़ की वजह से बैठी हैं, उनकी ताख़ीर होते चले जा रही है रुखसती में, पाक परवरदिगार उनका भी कोई वसीला बनाएं, उनकी भी कोई मदद फरमा दें। और जो बच्चियाँ ब्याह कर जा चुकी हैं, अपने ससुराल जा चुकी हैं, अल्लाह पाक उन्हें हर मुश्किल से बचाए और उन्हें खुशहाली दें, शादोबाद रहें और उसके पर्दे सलामत रहें। पाक परवरदिगार जो यतीम हैं और बेवा हैं, अल्लाह पाक उनका भी कोई सहारा बना दे। और जो बुज़ुर्ग रोडों पर सो रहे हैं, नाफरमान औलाद उन्होंने बाहर निकाल दिया है, मेरे मालिक उनकी भी मदद फरमाए। और जो बेगुनाह कैद में हैं, जिनकी ख़ता कोई नहीं है, जुर्म कोई नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें रिहाई अता फरमा दे। जिनका घर नहीं है, छत नहीं है, अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमा दे। और हॉस्पिटल में जो है बीमार हैं, लाचार हैं, घरों में, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए, उनकी परेशानियां दूर फरमाए। और ख़ुसूसन हमारी दुआएं आउट कंट्री वाले जो मेंबरान हैं, परदेसी हैं, परदेसियों का हक़ है, उनके लिए ज़रूर आप हमारे साथ मिल जाए करें, दुआ कर दिया करें, क्योंकि वो अपना वतन छोड़कर, अपनी फैमिली छोड़कर वहाँ अपना वक़्त गुजारते हैं। तो अल्लाह पाक जो है सबकी मदद फरमाएँ, सबकी परेशानियाँ दूर फरमाएँ, परेशानियाँ दूर फरमाएँ। ख़ास दुआ परदेसियों के लिए, ये अल्लाह पाक जो वहाँ परदेसी रह रहे हैं, वो किसी भी मुश्किल में है, किसी भी परेशानी में है, अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन। आप भी दोस्तों आमीन कह दें, रब ताला किसी की भी आमीन कबूल कर सकते हैं, यहाँ तक कि गुनाहगारों की भी आमीन सुन लेते हैं, दुआएं सुन लेते हैं। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पर रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से हेल्प की जा रही है। हमारे चैनल के जो फर्स्ट नए मेंबरान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेंबरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो आप जब भी आ जाया करें यूट्यूब पे, तो हमारे चैनल का नाम लिख दिया करें, हर इलाज HM। हमारी 1700 से ज़ायद वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। घर बैठे अपने दोस्तों का हर मसले का हल कर सकते हैं। आज का बड़ा शानदार प्यारा नुस्खा हम आपकी नज़र करेंगे, इसे इस्तेमाल करें और हमें दुआओं में याद रखें। दोस्तों नुस्खा हम बता रहे हैं, शिफा मिन जानिब अल्लाह, शिफा मेरे रब करीम ने देनी है आपको। और दोस्तों ये कीमती नुस्खे हम आपकी नज़र करते हैं। आप हमारी सेहत और तंदरुस्ती के लिए सिर्फ दुआ कर दिया करें। अल्लाह की रज़ा के लिए ये सिलसिला जारी है, जारी और सारी रहेगा। चलते हैं नुस्खे की तरफ। कभी कभार हमारी वीडियोस लेट हो जाती हैं, ताख़ीर हो जाती है, तो आप मायूस ना हुआ करें, हम डबल वीडियो भी अपलोड कर देते हैं।
तो नोट फरमाएं नुस्खा और हमें दुआओं में याद रखें। दोस्तों, आपने सबसे पहले रेग माही लेनी है 10 ग्राम। रेग माही के बारे में हम बहुत वीडियोस में बयान कर चुके हैं कि ये बहुत ताकतवर मछली होती है और इसमें इम्साक भी है और पावर, दोनों चीज़ें होती है। ये 10 ग्राम ले लें आप रेग माही। और सूंठ, अदरक खुश्क हो जाए तो इसे सूंठ कहा जाता है, 10 ग्राम ये भी ले लें। और उसके बाद जिनसिंग, ये बाहर की जड़ी बूटी होती है और इसका पुतला देखेंगे तो इंसानी पुतले की तरह ही नज़र आएगा, जिनसिंग, तो ये भी 10 ग्राम ले लें। उसके बाद काली मिर्च, जिसे स्याह मिर्च कहते हैं हम, 10 ग्राम ये लें। और जायफल, इसका अंदर का जो मग़ज़ है, खोल इसका आप फेंक देंगे, अंदर का मग़ज़ जो है 10 ग्राम ये लें। जावित्री 10 ग्राम दोस्तों ये भी ले लें आप। उसके बाद लौंग 10 ग्राम ये भी लें। उसके बाद नंबर है अक्कर करहे का। अक्कर करहा थोड़ा सा तोड़े, ज़ुबान के साथ लगा लें आप, ज़ुबान में रख लें। अगर ये सुन करे ज़ुबान को तो पेवर है, 1 नंबर है, तो फिर ये पंसार से ख़रीद लें। अक्कर करहा 10 ग्राम ये भी लें। उसके बाद लेंगे अजवाइन खुरासानी। अजवाइन खुरासानी ये भी 10 ग्राम ले लें आप। और उसके बाद दोस्तों नंबर है खरातीन का, और 10 ग्राम ये भी आप ले लें। और उसके बाद मज़दग़े रूमी। मज़दग़े रूमी, इसकी मिसाल देते हैं कि रूम के बादशाह इस्तेमाल करते थे मज़दगी को, और बहुत सारी उनकी बीवियां हुआ करती थी। मज़दगी रूमी ये लेंगे आप 5 ग्राम। और उसके बाद दोस्तों सालब मिस्री 5 ग्राम ये ले। बड़े पाए का नुस्खा हम आपकी नज़र कर रहे हैं, तो इसे नोट कर लें, इसे डायरी में फिट कर लें इसे। अच्छा जी, आपने सालब मिस्री 5 ग्राम लेनी है। उसके बाद तुख्म भंग, भंग के बीज होते हैं ये, 5 ग्राम ये लें। उसके बाद तुख्म धतूरा स्याह, तुख्म धतूरा स्याह दोस्तों 5 ग्राम आप ये लें। आप दोस्तों करना क्या है, आपने मज़दगी रूमी छोड़कर बाकी तमाम अज्जा बारीक कर लें, सफ़ूफ़ कर लें। और उसके बाद जो है मज़दगी रूमी को अलग से आप इसे खरल में कूट के आप इसमें शामिल कर लें। और फिर लास्ट में आपने इसमें ऐड करना है कुश्ता अज़राकी। ये पाउडर फॉर्म में मिलेगा, जहाँ से आप हर्बल्स जड़ी बूटियाँ वगैरह ख़रीदेंगे ये वहीं से मिल जाएगा आपको। आप उन्हें कह दें ये हमें 10 ग्राम चाहिए, इस नुस्खे में ऐड करना है। तो ये बिल्कुल सस्ता होता है, मट्टी के भाव होता है, लेकिन काम इसके बड़े आला है, बहुत पाई की चीज़ है ये। तो 10 ग्राम कुश्ता अज़राकी भी इसमें ऐड कर लें। ये तमाम ही अज्जा बारीक कर लें मज़दगी रूमी को अलग से, क्योंकि अगर एक साथ इसे मज़दगी रूमी को जड़ी बूटियों के साथ आप ग्राइंड करेंगे तो ये बबल बन जाएगी, चिगम की तरह ये एक तरफ जम जाएगी, तो फिर फ़ायदा नहीं। इसे अलग से कूट के इसमें आपने मिक्स कर लेना। अब करना क्या है दोस्तों, इसे आपने 500 मिलीग्राम कैप्सूलों में इसे आप भर लें, 500 मिलीग्राम। तो ये इसका इस्तेमाल तरीक़ाकार ईजी है। रात सोते वक्त इसे नीम गर्म दूध के साथ आप इसे इस्तेमाल करेंगे, रोज़ाना 1 कैप्सूल। दोस्तों मैं जितना बयान करूं उतना कम है। ये इतनी ताकत देगा जितना हम बयान करें उतना ही कम है। इतनी ताकत है इसमें, जिस्म के हर हिस्से को ये ज़िंदा कर देगा, पट्ठों को, जोड़, जितने हड्डियाँ, ये आपके जिस्म के एक एक नस को, एक एक पट्ठे को नई जवानी, नई ताकत दे देगा। और शहबत पैदा होगी, पावर पैदा होगी, इंतशार बार बार आएगा।
और हम बिस्तरी के दौरान जो है एक लज्जत आएगी, और जब डिस्चार्ज होंगे फिर एक अलग ही लज्जत आपको महसूस होगी। एक जवानी वाली ताकत आपके जिस्म में होगी। इस नुस्खे में ऐसे समझ लें कि कस्तूरी नहीं है, लेकिन कस्तूरी जैसी ताकत है। 2-3 शादियां हैं जिसकी, तो उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो तोहफ़ा आपको मैंने दे दिया। और इमसाक के हवाले से मैं कहता हूँ कि छोड़ दें। इतना इमसाक मिलेगा आपको कि आपकी जहाँ सोच ख़त्म हो जाए, फिर उसके आगे इमसाक शुरू होगा। इतनी इमसाक है इसकी टाइमिंग। आपके जिस्म में एक फौलादी ताकत पैदा होगी, जिस्मानी ताकत, मर्दाना ताकत। इमसाक मुस्तकिल इलाज जो है इसका, टाइमिंग का, मुस्तकिल पावर का, सख्ती का। इंतशार बार बार आएगा, इंतशार जिनका टूट जाता है, नया जोश, नया वलवला आपके जिस्म में पैदा होगा। ये एक तोहफ़ा था, हमने आपकी नज़र किया है। इसके अलावा तैयार शुदा कोरस आप अगर मंगवाना चाहें तो हमारा तैयार शुदा शादी कोरस होता है, जिसमें खाने वाली और लगाने वाली दवाइयाँ होती हैं। 5 आइटम से तैयार होता है ये, 8500 का। उसके अलावा हमारे न्यू लाइफ कोरस हैं, हमारे कस्तूरी कोरस हैं, गोल्डन कोरस हैं, और अंजवाई के लिए कस्तूरी पावर प्लस ख़ास वक्त ख़ास के लिए हमसे मंगवाते हैं मेम्बरान, जो 40 प्लस होते हैं, 50 प्लस। तो ये फौरी ही खाएंगे तो 1 घंटे में ही बिल्कुल जो नामर्दी वो ख़त्म हो जाएगी। इतनी ताकत पैदा होगी बग़ैर साइड इफ़ेक्ट्स के। 100 ग्राम की पैकिंग में 5500 का ये देते हैं। और उसके अलावा दोस्तों कस्तूरी सुपर पावर कैप्सूल होते हैं हमारे अंजवाई के लिए, ये भी 5500 के होते हैं। और TCS का खर्चा भी इसी में होता है। TCS हमारा पहुंच जाता है पूरे पाकिस्तान में। इसके अलावा जोड़ों के लिए, फालिज के लिए, हाइपरटाइटिस, वेट लॉस के लिए, चेहरे के लिए, बालों के लिए, मर्द ख़वातीन के जुमला इमराज, कोई भी मसाइल है तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा TCS पूरे पाकिस्तान में पहुँच जाता है। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को इजाज़त दें। रब रखा, हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।